So how's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? कि शारीरिक तौर पर कितने मजबूत हैं ये कैडेट्स, उसकी जांच यहाँ पर होती है। पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि अगर मुश्किल परिस्थितियाँ आए तो आपको किस तरह से सामना करना है, किस तरह से दुश्मन के पीछे भागते हुए उसका खात्मा करना है। हम सब भारतीय हैं। भारतीय सेना की गौरव गाथा से हर देशवासी अवगत है और कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने का मौका तब मिलता है जब एक राह आसान लगती हुई नजर आती है। एनसीसी के माध्यम से बहुत से युवा जो है भारतीय सेना में शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं देश के लिए जो अपनी देशभक्ति है वो दिखाने का भी काम करते हैं। प्रेरणादायक होता है और एक सफ़र तय करते हुए भारतीय सेना में शामिल होते हैं। अभी मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस बार जो कैंप है एनसीसी कैडेट्स का वो काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है और ये तमाम जो युवा हैं ये भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो सीधे तौर पर जो भी कैडेट यहाँ पर आ रहा है, हर एक कैडेट का यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आगे की पूरी प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है और कोरोना काल अभी समाप्त ना होते हुए काफ़ी देर के बाद यहाँ पर कैंप लगाया गया है और बच्चों को, युवाओं को यही सिखाया गया है कि किस तरह से आपको देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत होते हुए भारत माता की रक्षा करनी है। हाथों में सैनिटाइजर लगाया जा रहा है जिससे ये खुद को जो है कोरोना से बचाएं और कोरोना मुक्त इस पूरे वातावरण को बनाएं। कोरोना काल के दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया, भारत में सबसे बड़ा कैंप था और यहीं से शुरुआत हुई। काफ़ी चर्चा का विषय बन रहा था और डॉक्टर रूबी मेरे साथ उस समय भी मौजूद थी और आज एक बार फिर से यहाँ पर आई हैं तमाम यहाँ पर कैडेट्स का कोविड टेस्ट करने के लिए। कितनी बड़ी चुनौती समझती हैं कि एक तरफ से तमाम युवा यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और दूसरी तरफ से कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है? हाँ जी मैम, पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग, मैं और मेरी जो टीम है यहाँ पे, हम लोग मार्च 13, 2020 से हम लोग लगे हुए हैं इसी में, कोविड में। तो उसके बाद मैम सबसे पहला कैंप जो यहाँ पे है, इट वाज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, कोविड का यहाँ एनसीसी में स्टार्ट किया था हमने जब बच्चे आ रहे थे। तो है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चे हर कम्युनिटी से हैं, डिफरेंट फैमिलीज से हैं, डिफरेंट प्लेसेस से हैं और ये कैंप इट्सेल्फ जो है ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में मैं और मेरी जो टीम है वो पूरी जुटी हुई है। हम आते हैं कंटिन्यूस, डेली जो है हम लोग इनके टेस्ट करते हैं पूरा कोविड के। और अभी तक जैसे बड़ा पॉजिटिविटी जो रेट है वो बड़ा डिक्रीज़ हुआ है। पहले ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे लिए क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव रेट जो था कोविड-19 का वो बहुत इंक्रीज़ रहता था। तो आज भी यहाँ पे मोर देन 450 के करीब कैडेट्स जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं फ्रॉम ऑल ओवर जम्मू, श्रीनगर, सारे लेह लद्दाख से भी हैं, आई थिंक वहाँ सबके हैं। तो हम लोग कर रहे हैं इनके कैंप में तमाम युवाओं को हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है और अभी मैं आपको बताऊं 0.22 राइफल के माध्यम से बताया जाता है कि दुश्मनों का सफाया कैसे करना है, किस तरह से दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना है। ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर अभी ये टेक्निकल जो है पूरी तरह से ट्रेनिंग देंगे कि ट्रिगर कैसे दबाना है, कैसे इस पूरी राइफल को चलाना है और किस प्रकार जो है यहाँ पर दुश्मन का सफाया किया जाता है। 0.22 राइफल का टेक्निकल डाटा, इसका टोटल रेंज है कितना है 25 गज और ये दुश्मन को 25 गज तक ख़त्म कर सकती है। इसका ये है टूटिंग बुल्ट, क्या करो इसको टैग आगे जाना दो, हल्का सा पुश करो, हाँ ट्रैगर और फोर साइड टिप को, फोर साइड आई पीस को मिलाते हुए ट्रैगर को प्रेस करें। तो ये फायर हो चुका है। वीडियो में दिखाते हैं युद्ध के मैदान में किस तरह का माहौल रहता है, उसकी तैयारी पहले से ही की जाती है और पहले से ये बताया जाता है कि अगर
दुश्मन आपके सामने है, कैसे उसको धराशाही करना है। ये देखिए किस प्रकार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि युद्ध का मैदान किस प्रकार का होता है और युद्ध के मैदान में लड़ना कैसे। और लड़ाई के दौरान हमें कई चीज़ें ऑब्स्टिकल को क्रॉस करना पड़ता है। इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को आज के लेक्चर फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के बारे में जानकारी देना है। लेक्चर को मैं 2 हिस्सों में पूरा करूंगा। पहले फील्ड क्राफ्ट के बारे में जानकारी देना है। फील्ड क्राफ्ट का मतलब हमें आप लोगों को सेना में रहते हुए आम हालात में रहते हुए किसी ऑब्स्टिकल जैसे बनावटी कुदरती चीज़ों के बारे में जानकारी देना है। भाग 2 लड़ाई के दौरान बैटल क्राफ्ट लड़ाई के दौरान आम जो हमें सेना को दिक्कतें पेश आती है, बैटल के दौरान जो होने वाली रुकावटें को पार करने की जो हमें क्षमता है, उसे बैटल क्राफ्ट के तौर पे हमें लेक्चर दे रहे हैं। युद्ध का मैदान कैसा होता है पहले ही तैयार किया जाता है और पहले ही तैयारियों के माध्यम से बताया जाता है कि वहाँ पर लड़ना और दुश्मन से लोहा लेना है। मेरे साथ एक युवक हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप आए हैं, जहन में देशभक्ति तो होगी ही, लेकिन आगे कैसे लड़ने वाले हैं, किस तरह के आपको यहाँ पर गुण सिखाए जाते हैं? मैम, इस तरह के गुण सिखाए जाते हैं कि आगे जाके हम दुश्मन का अच्छे से मुकाबला कर सकें, और फोर्स के लिए हमें मोटिवेट किया जाता है कि आर्मी में आप जाओ और आप अच्छी तरह से वो एक अच्छे ऑफिसर बनकर जाओ और अच्छे से पूरा अपना सहयोग दीजिए। कितनी मुश्किलें आती होंगी, कभी सोचा है कि जो सैनिक मैदान में होता है, युद्ध में बिल्कुल लड़ाई लड़ रहा होता है, चाहे कारगिल वॉर हो चाहे कोई भी वार हो, तो उसके लिए कितना मुश्किल माहौल होता है? मैम, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो सैनिक अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। तमाम कैडेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जोशीले अंदाज में कह रहे हैं कि आज मन कर रहा है कि देशभक्ति का एक गीत आपको सुनाया जाए, क्योंकि आप हमारे साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये आवाज़ गूंजे कि किस तरह से एनसीसी कैडेट्स के लिए जब कैंप लगाया जाता है, दोस्ती भी बखूबी होती है, लेकिन देशभक्ति जो है वो कम नहीं होती है। तो कौन सा गाना सुनाने वाले हो आज? मैम, हम सुनाने वाले हैं अपना एनसीसी सॉन्ग। जी सुनाइए। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। स्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करनी होगी, हमेशा इसी बात पर भारतीय सेना चलती आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग के बाद भूख सबको लगती है। तमाम युवाओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था आज आपको तस्वीरों में बताएंगे। और पूरी तरह से अच्छी बात यह है कि कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, तमाम SOPs को यहाँ पर बिल्कुल जारी कर देगा और उन SOPs का पालन भी हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी भारतीय सेना ने यहाँ पर दिखाई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर तमाम एनसीसी कैडेट्स को बिठाया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से। और यहाँ पर अगर हम कहें डाइनिंग एरिया में तमाम कैडेट्स जो है एक सख्त ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर आते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, खाना खाने के लिए। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर जो खाना जो है वो परोसा जाता है इस तरह के बाउल्स में और प्लेट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी बात है कि हर दिन, जितने दिन भी यहाँ पर कैंप चलेगा, उतने दिन जो है यहाँ पर जो है अलग अलग व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे, अलग अलग खाना जो है यहाँ पर परोसा जा रहा है। हर एक तारीख को अलग खाना जो है बच्चों को दिया जा रहा है। फ्राइडे को अलग खाना है, सैटरडे को अलग खाना है, संडे को है, मंडे को है, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को और थर्सडे को है, यानी कि थर्सडे तक चलने वाला है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सुबह 5 बजे बेड टी मिलती है और रात तक यहाँ पर खाना जो है वो परोसा जाता है और रात के 8 बजे तक डिनर की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पर अगर हम कहें, देखिए ट्रेनिंग समाप्त नहीं हुई है, आप भूख मिटाने के लिए आए हैं, लेकिन आपको अनुशासन में कैसे रहना है वो भी बिल्कुल बोर्ड पर यहाँ पर दिखाया गया है। भारतीय सेना की तस्वीर दिखाई गई और सबसे अच्छी बात है, इस एक
एक शब्द पर निरंतर आपको फोकस करना है कि नेशन फर्स्ट है, यानी कि आपका राष्ट्र ही सर्वप्रिय है। आपको अपने राष्ट्र के लिए काम करना है और अपने राष्ट्र के लिए आगे चलना है। अब किस तरह की किचन रहती है, किस तरह की व्यवस्था है, खाना कैसे बनाया जाता है, कोरोना काल में कैसे SOPs को फॉलो किया जाता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से किचन का रास्ता है, चलिए अंदर लेकर चलते हो, देखते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था तमाम युवाओं के लिए यहाँ पर की गई है। सबसे पहले यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पर बर्तन रखे गए हैं, पूरी तरह से साफ़ सुथरे बर्तन है, धोकर ये बर्तन यहाँ पर रखे जाते हैं। इस प्रकार जो है यहाँ पर व्यवस्था जो है बर्तन धोने की करती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हाथ का कम से कम उपयोग होता है। जिस तरह से कहा गया था कि छूने से कोरोना वायरस जो है वो फैलता है, उसका कम उपयोग होता है। तमाम SOPs को किचन में भी फॉलो किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है भारतीय सेना की। और यहाँ पर अगर हम कहें गैस के माध्यम से, स्टीम के माध्यम से बर्तनों तक यहाँ पर स्टीम पहुँचाई जाती है पाइप्स के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ पर खाना बनता है। ये जो है आपको दिख रहा है, यहाँ पर दाल बनाई जाती है, चावल बनाए जाते हैं और इसी प्रकार जो है खाना जो है तमाम युवाओं के आगे परोसा जाता है। ये अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, सब्जी कट रही है क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है और भूख सबको लगी है। और सुबह की बेड टी से लेकर रात के डिनर तक ये जो किचन है यहाँ पर काम होता रहता है, सब्जी कटती रहती है, खाना बनता रहता है। और यहाँ पर सूखी सब्जी जो है यहाँ पर गैस पर बनाई जाती है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, चपाती जो है कहते हैं कि खाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और ताकत बहुत देती है और जवानों को ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। बेशक ये ट्रेनिंग है, लेकिन आगे जाकर यहीं से रूटीन बनने वाली है कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलने वाले हैं, पौष्टिक आहार क्या होता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से चपाती बनाई जाती है। ये पुराना मेथड है और अब नया मेथड आपको दिखाते हैं। नया मेथड यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर चपाती जो है बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ पर डो डाला जाता है, पेड़ा डाला जाता है आटे का, और उसके बाद यहाँ से आटे का पेड़ा डालते हुए आगे जो है इस प्रकार यहाँ पर मैं दिखाऊं तो बिल्कुल चपाती पूरी तरह से निकलती है। ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट के माध्यम से। यहाँ से चपाती बिल्कुल रोल होते हुए नीचे जाती है, पूरा हीट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो है आगे जो है वो चपाती पहुँच जाती है। यानी कि भारतीय सेना दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है और पौष्टिक आहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसी किचन के माध्यम से पौष्टिक आहार जो है तमाम जवानों तक प्रदान किया जाता है, तमाम युवाओं तक प्रदान किया जाता है। चले, खाना तैयार हो चुका है और तमाम NCC कैडेट्स जो है खाना खाने के लिए तैयार है। देखिए कतार में इनको यहाँ पर लाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है करवाया जाता है। और अब तक खाने के साथ खाने में यहाँ पर दाल है, चावल है, रोटी की सब्जी है और ये पौष्टिक आहार है जिससे आगे की समय जो है तमाम कैडेट्स को तैयार करवाया जाए। आने वाले समय में सरहदों पर तैनात होंगे, देश की सेवा करेंगे। ये तमाम युवा भारत का भविष्य है और भारत की सुरक्षा करने के लिए तमाम युवा तत्पर है।